अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे जदीद तरीन अलाइको कैसे हो आप? यकीनन ठीक होगे। मैं हूँ रेहान बसरा। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कंडीशनल जो सेंटेंस टाइप 3 है उसमें बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, यानी टाइप 2 को टाइप 3 के साथ मर्ज कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे इस टाइप 3 पे इंडिविजुअली, फिर टाइप 2 को भी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैंने शफल किया है, यानी उसके एक जो ऑर्गेनाइजेशन है इस लेक्चर की। तो वेरी सिंपल, आपको पता है कि कंडीशनल सेंटेंस एक के दो पार्ट होते हैं, यानी दो क्लॉजेज से मिलके कंडीशन बनती है। तो जो कंडीशन, अगर फ़र्ज़ करें एक क्लॉज कंडीशन है, शर्त है, तो दूसरी तरफ अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट होगा, यानी आप इसको कॉज एंड इफ़ेक्ट भी कह सकते हैं। और इंग्लिश में अगर जिस क्लॉज में इफ़ का इस्तेमाल होगा वो शर्त होगी, और जो दूसरा है वो उसका रिज़ल्ट होगा। तो टाइप 3 की जो आइडेंटिफिकेशन है बहुत ही सिंपल है। देखें, अगर इफ़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो टाइप भी 3 है। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि टाइप 3 में जो थर्ड फॉर्म आपने लगाई है वो अकेले नहीं लगती। तो मैंने कहा अकेले लगती है? थर्ड फॉर्म से पहले अगर हैड आ जाए, तो मैंने तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको ये कहा है कि इफ़ के बाद अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो टाइप भी थर्ड है। इसको याद करने का यही तरीका है। तो इसके रिवार्ड या रिजल्ट में दूसरी तरफ वुड, हैव और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। अगर इस फार्मूला को हम शफल कर दें, यानी पहले रिजल्ट या फिर इफेक्ट लिख दें, तो क्या आएगा जी? वुड, हैव और थर्ड फॉर्म, और दूसरी तरफ इफ के बाद हैड और थर्ड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट परफेक्ट। तो कोमा का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि इफ़ कोमा का फंक्शन यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। अब देखिए कि एग्जाम्पल में मैं कहता हूँ, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम्स। अगर मैं मेहनत करता तो एग्ज़ाम पास कर लेता, लिहाजा मैंने मेहनत नहीं की तो पास नहीं हुआ। यानी इस फार्मूला के अंदर नॉट मौजूद है, हालांकि नॉट लिखा नहीं हुआ, काम का ना होना इसमें मौजूद है। तो एक चीज़ आपको और मद्देनज़र रखनी है, बहुत ट्रिकी सी है। फ़र्ज़ करें कि हम कंडीशनल थर्ड जो टाइप है उसमें इफ़ लगाए बगैर कंडीशन बनाना चाहते हैं, यानी शर्त बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? बहुत सिंपल है जी। आप हैड को इफ़ की जगह पे ले आइए, इफ़ ख़त्म कर दीजिए। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ, हैड आई स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम। तो गौर कीजिए, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड, हैड आई स्टडीड हार्ड, दोनों बिल्कुल सेम मीनिंग के साथ हैं। हाँ, फॉर्मेशन में थोड़ा सा फ़र्क है, तो इस चीज़ को आपने याद रख लेना है। अब एक चीज़ थोड़ी सी और डिस्कस कर लेते हैं, उसके रिज़ल्ट को, या फिर आप इफ़ेक्ट कह लीजिए। यानी बाज़ात ये होता है जी, वुड हैव और थर्ड फॉर्म बाज़ जगह पे आ जाता है जी, शुड हैव और थर्ड फॉर्म, और बाज़ जगह पे कुड हैव और थर्ड फॉर्म, बाज़ जगह पे माइट हैव और थर्ड फॉर्म। अच्छा, ये जितने भी फॉर्मेशन या फार्मूला हैं, इनमें नॉट मौजूद है, काम का ना होना मौजूद है, क्योंकि ये रिग्रेट पे बात होती है, सिर्फ पछतावों पे बात होती है, मिस अपॉर्चुनिटीज़ पे बात होती है। तो इसमें नॉट तो नहीं लगता, लेकिन काम होता भी नहीं है। जिस तरह जी, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन टू द डॉक्टर, तो मैं नहीं गया, तो मैं कह रहा हूँ मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। या फिर आई कुड हैव ईटन फूड, मैं खाना खा सकता था, भाई मुझे तेरा मुंह मार गया, मैंने नहीं खाया, वरना मैं खाना खा सकता था। ठीक है।
या फिर इट माइट हैव रेन्ड, बारिश हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। तो गौर करने से ये पता चलेगा कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें काम का ना होना मौजूद है। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस पे। अच्छा जी, जो हिपोथेटिकल या फिर आप कह लीजिए इमेजिनरी सिचुएशंस होती है इन पास्ट या अ, माजी में कोई हिपोथेटिकल इमेजिनरी सिचुएशन है, उसमें टाइप थ्री का इस्तेमाल होता है। ये टाइप थ्री के यूजेस की बात कर रहा हूँ मैं। या फिर जितने भी रिग्रेट होते हैं, पछतावे, उनमें जो है जी टाइप थ्री लगता है। या फिर आप कह लीजिए कि मिस अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं उनमें जो है वो टाइप थ्री का इस्तेमाल होता है। एक एक करके एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, इफ़ आई हैड गॉन टू पेरिस, आई वुड हैव ब्रॉट अ लॉट ऑफ गिफ्ट्स। तो गौर कीजिए, अगर मैं पेरिस गया होता तो मैं बहुत से तोहफे लाता, लिहाजा मैं पेरिस गया ही नहीं हूँ और मैं ना तोहफे लेके आया हूँ। दैट्स द रीज़न। ओके जी, ये इमेजिनरी सिचुएशन इन द पास्ट। या फिर किसी पछतावे पे बात कर लें, यानी इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड, जिस तरह हमने पीछे एग्जांपल ली थी वो ये, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड इन एग्ज़ाम्स। अगर मैं सख्त मेहनत यानी मैंने की होती तो मैं पास कर सकता था, लिहाजा मैंने ना सख्त मेहनत की है और ना ही मैंने एग्ज़ाम पास किया। तो ये एक रिग्रेट कह सकते हैं, ये मिस अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप टू और टाइप थ्री के डिफरेंस की। ठीक है जी। टाइप टू में आपको पता ही है कि जो इफ के बाद है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है और दूसरी तरफ वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लेकिन टाइप थ्री का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है कि इफ के बाद हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरी तरफ वुड हैव और थर्ड फॉर्म लगता है ये। अच्छा, ये जो हिपोथेटिकल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन तो ये भी होती है बिल्कुल। लेकिन जनाब ये टाइप टू में जो इमेजिनरी सिचुएशन है ये प्रेजेंट या फिर फ्यूचर से रिलेट कर रही होती है। लेकिन जब टाइप थ्री की बात कर रहे होते हैं हम, तो ये हिपोथेटिकल सिचुएशन जो है ये पास्ट में है, पास्ट में, और पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। लिहाजा ये अनचेंज्ड, इम्पॉसिबल, अनरियल, पास्ट दोनों तरफ उर्दू में ताता या फिर तेते आता है। लेकिन एक छोटे से डिफरेंस की बात करते हैं हम कि इन दोनों में उर्दू के सेंटेंसेस के अंदर क्या फ़र्क है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं टाइप टू और टाइप थ्री के मीनिंग की। उर्दू में थोड़ा सा सेंटेंस समझने की कोशिश करते हैं कि देखिए, ऊपर मैंने सेंटेंस लिखा है, इफ़ आई स्टडीड हार्ड आई वुड पास द एग्ज़ाम। अगर मैं मेहनत से पढ़ता तो मुझे कामयाबी मिलती। और टाइप थ्री में अगर हम बात करें तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा इंग्लिश में, इफ़ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव पास्ड द एग्ज़ाम्स।
यानी अगर मैं मेहनत से पढ़ा होता तो मुझे कामयाबी मिलती। तो गौर कीजिए, ये जो हिस्सा है, जो शर्त वाला हिस्सा है इसका, और टाइप टू का, यानी अगर मैं मेहनत से पढ़ता, अगर मैं मेहनत से पढ़ा होता, तो इसमें होता ऐसा लग रहा है जिस तरह को पछतावा है या रिग्रेट है या कोई काम नहीं हुआ। ये थोड़ा सा उर्दू में फ़र्क है इनके मीनिंग में। और इंग्लिश में तो आपको वैसे स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि टाइप टू और टाइप थ्री में क्या सिमिलैरिटीज़ कौन कौन सी हैं और इसमें डिफरेंस क्या क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो टाइप थ्री है वो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसकी समझ आई होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।